हबीब के लिए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान है मेरे, जान कुर्बान है मेरा। घंटे क्या चीजें हैं, आप जिंदगी हम उनके लिए हम अपनी जान कुर्बान करने से जा रहे हैं। अरे सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबके पास मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल की लाइट चालू करो, चालू करो मोबाइल की लाइट सब, जितना चाहिए रोशनी वहां तक। अभी तक बात दबी हुई थी, अभी खुद बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा। तीनों दोनों बह के निकल जाएगा। दोनों जितना है उतना ही बोल रहा। मराठीमध्ये आहे, तुला हिंदी समजत नसेल तर मराठीमध्ये बोलतो। मी कोण आहे तुला माहित आहे? भूक मारली तर हिमायत संपणार। अरे मी फक्त भूकलं ना तर तुझे ठीक आहे, तुझा बाप आणि दोघं भाव आता आमच्या नादात मारताय बाबा, काम कर आपला स्वतःचा। आणि पोलिसांना विनंती करतो, साहेब आम्ही चुकत असेल तर आमच्यावर कारवाई करा, आम्ही चुकत असेल तर आमच्यावर कारवाई करा। पण असा प्रकारे अगर ऐसे ही हरकतों के वजह से अगर ये गुंडे मवालियों को फ्री छोड़ दिया गया, तुम्हारी राजनीति तुमको मुबारक, लेकिन हम अपने आज जो निवेदन लेकर आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां लेकर आए हैं, तो उसमें हमारी 4 मांगे हैं। अगर मैं एक एक मांग मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हाथ ऊंचा करिएगा। पहली मांग हमारी ये है कि रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग ये है कि पर कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग ये है कि हम इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर एक ऐसा कानून चाहते हैं कि जहां पर कोई भी किसी के भी धर्म के खिलाफ, किसी के भी मजहब के खिलाफ, किसी के भी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी के भी का नाम नहीं लिया गया था, तुम क्यों समझ लिए अपने आप को? उनसे ज्यादा खतरनाक तो पप्पा बोलते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक बोलते हैं। अभी 25 तारीख के दिन हमारे रईस लश्करिया साहब के एरिया के अंदर 2 दिन के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मैं आने वाला हूं।
पप्पा दिखाना जाएगा। अब हमारा एक डेलीगेशन, मैं आप यकीन मानिए मैं उन तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कोल्हापुर से, सोलापुर से, सांगली से, लातूर से, उस्मानाबाद से, नांदेड़ से, भीड़ से 800 गाड़ियां से महज भीड़ से लाई गई थी। भीड़ से 800 परभनी, जालना, औरंगाबाद, हर जगह से रात से निकले हुए हैं नौजवान, रात से निकले हुए हैं। हर एक को ये था कि हमारे साथ चलना है करके। कोई खाने की फिक्र नहीं, कोई आराम नहीं। मुझसे किसी ने कहा कि आप 13 घंटे गाड़ी के ऊपर बैठ के आए हैं। अरे मैंने कहा मेरी हबीब के लिए, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान कुर्बान है, 13 घंटे बाद चीजें हैं, जिंदगी हम उनके लिए हम अपनी जान कुर्बान करने चाहिए। अपनी मोबाइल की लाइट चालू करो, मोबाइल की लाइट शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक शाबाश सब बैठे हुए थे, मगर एक शाबाश औरंगाबाद से इम्तियाज भाई आया। बोले अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने ये रामगिरी ये सिटिया को नहीं पकड़ा, मुंबई एक ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलिस का बोलना है 30,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे आ गई, सड़कों पे आ गए, 15 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। एक आवाज तो ये है, अगर भारी आवाज निकल जाए तो पूरी महाराष्ट्र की जनता सकती है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आज कम से कम हमने एक पैगाम तो दिए है, जो हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, हमारी लड़ाई, हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। हम कानून के दायरे के अंदर हम इंसाफ मांग रहे हैं। ये मुल्क से हमें मोहब्बत है, ये राज्य से हमें मोहब्बत है। और मैं आप लोगों को एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने सभी पार्टियों के नेताओं को कहा था कि मेहरबानी करके अपने हुजूर के लिए एक मरतबा प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला रखेगा तो हमने भी उसकी निंदा की। छत्रपति शिवाजी महाराज का हम भी आदर करते हैं, लेकिन सूर्यों के सूर्य महाराज लेकर मुंबई जाएंगे और वहां पर ये निवेदन वहां पर दिया जाएगा। लेकिन इतनी पब्लिक के बीच में हम चाहते हैं कलेक्टर और कमिश्नर दोनों भी यहां पर आए और यहां पर निर्दलीय से कार्य हमारा। अगर वो नहीं आएंगे तो आज रात यहां पर रक्षका होगा।
वाले हिंदी बात से जागेंगे। हम चाहते हैं, मैंने साफ कहा था कि कलेक्टर और कमिश्नर साहब अगर इधर आएंगे तो हमारा ये निवेदन हम उनको देंगे ताकि वो चाहते हैं तो अपने मुख्यमंत्री साहब को देकर आएंगे। और दूसरा निवेदन हारिस पठान रईस भाई हमारे मुंबई के सदर और उनकी पूरी टीम मुंबई की तरफ जाएगी। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे साथ जो नौजवान आए हैं, जो बुजुर्ग आए हैं, जब दोपहर के निकले हुए हैं, कोई रात में 2 बजे पहुंचा है मेरे पास, कोई सुबह 4 बजे पहुंचा है मेरे पास, 1 घंटे की भी नींद नहीं लिए है। लगातार हम लोग कहीं पर खाने के लिए बैठे थे हमने, क्योंकि हमें आना था। मुझे कहा कि हमारी भूख को हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो गुस्सा के रसूल के खिलाफ हम यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी साहब, ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। बहुत सारे पुलिस वाले तो कह रहे थे कि नहीं यहाँ से नहीं आ सकते हैं, यहाँ नहीं आना, वहाँ नहीं आना, तो यहाँ के जो डीसीपी है उन्होंने पूरा हमारा साथ दिए और यहाँ की पुलिस ने भी साथ दी। मेरे भाई उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो अच्छा काम कर रहा है। देखिए, एक निवेदन हम दे रहे हैं, एक रैली हमने निकाले है। अब दूसरा अगर हमारा आंदोलन अगर देख रहा है तो उसके नहीं करते हैं तो तुम्हारी सेल कम पड़ जाएगी। हमारे पूरे नौजवान बुजुर्ग मिल जाने के लिए तैयार हमको देने में हम जाने के लिए तैयार है। वो कौन कौन तैयार है?